गोस्वामी की बात से संतुष्टि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कणाद, गौतम, पतंजलि का भी सूत्र रख दूंगा सामने। उनसे भी संतुष्टि ना हो तो अग्ना, अंगिरा, आदित्य, वायु का वेद रख दूंगा सामने, उससे भी संतुष्टि ना हो तो क्या करेंगे फिर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट जन मोहि सपने न भावा। जिनके मन में छल छिद्र है, कपट है, ऐसे जन चाहे कीर्तन करो, भजन करो, रोज परिक्रमा करो, परमात्मा को ऐसे जन प्रिय नहीं है। और जिनका मन निर्मल है, और निर्मल मन से ही जो प्रेम करते हैं जनता से, पब्लिक से, अपने भक्त से, उनमें कोई कपट छिद्र नहीं है। आप सूखा नमक खिला दो भगवान को, वो नमक को भी स्वीकार कर लेंगे। क्यों? इसके तो प्रमाण मिलते हैं ना। अगर भगवान वर्ण के हिसाब से भोग लगाते तो कभी भी सबरी को सुख नहीं मिलता बेर खिलाने का। अगर भगवान किसी को नभा दुभा हवेली वाला समझ के भोग लगाते तो कभी भी विदुर का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। भगवान को न किसी वर्ण की जरूरत है, न किसी वर्ग की जरूरत है, न किसी की सुंदरता और स्नान की जरूरत है। भगवान को विदुर चाहिए, सुलभा सुलभा। जिसका हृदय सुलभ है, सरल है, उसका नाम सुलभा है। विदुर की धर्मपत्नी है वो। सुलभा का भोजन खाएंगे। सुलभा का क्या पकाया है सुलभा? सुलभा ने कहा, ठाकुर जी माफ कर दो, आज तो केवल घर के पिछवाड़े बथुआ खड़ो, बथुआ उखाड़ के लाई हूं, वही पकायो है। बथुआ तो अनमोल है। आयुर्वेद में पालक से 1000 गुना ज्यादा अच्छा बथुआ को माना गया है, क्योंकि बथुआ रोज प्राप्त नहीं होता किसी को। बथुआ का सीजन कब आता है? जब ठंडी आती है तब आता है, क्योंकि बथुआ अमृत है। बथुआ के अंदर अग्नि होती है। 3 महीने ठंडी में जो रोज बथुआ खाता है, रोज उसको सर्दी जुकाम नहीं हो सकता, उसके नाक नहीं बह सकती, उसको ओढ़ने के लिए ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं चाहिए। तो आजकल बथुआ खाने का नहीं है, आजकल बथुआ का खाली दर्शन करना पड़ता है। ये पब्लिक में तो वो कठिन है। थोड़े से पीछे चले जाओ जिंदगी में तो गांव में तो बथुआ ज्यादा से ज्यादा बनता ही था। अगर कुछ न बने तो बथुआ को रायतो तो बड़ो प्रसिद्ध हो महाराज है। बथुआ को रायतो मिल गो तो समझ लो सबरो हजम है वो जहर। कितना भी खतरनाक खा लो सब पच जावे बथुआ के रायते से। बथुआ की सब्जी थोड़ा सा मोमन डाल के, यानी कि मोटा अनाज पीस के, कुछ दलिया, ज्वार का दलिया, बाजरे का दलिया मिक्स करके धीमी अग्नि पर पकाओ बथुआ को, तो ऐसा ऐसा साग बनता है जो साग कृष्ण भगवान खा करके गीता गाते रहे, वही साग तैयार हो जाता है। बुद्धि वर्धक, खून को शुद्ध करने वाला। आपको नहीं अच्छा लगे किसी को तो पता नहीं, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। महाराष्ट्र में लगभग प्रथा नहीं है बथुआ खाने की, पर हमारे तो आश्रम में खूब पैदा होता है तो हम तो खाते थे। और ये ब्रज में तो परंपरा है, आपके यहाँ भी परंपरा है। अब सोच रहे होंगे महाराज अचानक कहाँ से कथा ले आए बथुआ की, वो राक्षस की सुनाओ है। मैं ये सोच रहा हूं कि राक्षस पैदा ना हो कथा में, बथुआ खिला के कुछ मौसमी चुसा के कोई देवता ही प्रकट हो जाए।